सरकार, मुझे चाय बनानी आ गई है। क्या आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पियोगे? और मैं उसकी बात कैसे टाल सकता था। 4 बजे ड्यूटी खत्म की और उसके शहर के जाने चल दिया। रात 11 बजे उनके शहर पहुंचा। सुबह नाश्ता में चाय और पराठे का इत्तेमाम किया गया। पगली को बनाना कुछ नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टुकड़े हो गए थे कि चूरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था। मेरे लिए दुनिया की सबसे लजीज चीज थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे। बहुत आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है और वो उस मामला में कुछ ज्यादा सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्से की चीज खत्म कर लेता। जब उसके खाने की बारी आती तो हम उसके हिस्से में आई चीज को फिर से आधा खाते थे। इस बात की उसे बहुत खुशी होती और उसे खुशियां देना मेरी जिंदगी का मकसद था। मैंने अपने चाय खत्म कर ली। जब उसकी बारी आई तो उसे पता चला वो चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई थी। ओह सॉरी, चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा। आपने इतने मजा से फीकी चाय पी कैसे ली? उसको छोड़े भी आज 3 बरस बीत गए। मैं जब भी कहीं भी मेहमान जाता हूँ तो मेजबान पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में आवाज गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है। क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ चाय बिना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं बिना चीनी के क्यों? तो हर किसी को कौन बताए कि हम अहले मोहब्बत जब कोई जिद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाली थी, तो कुदरत ने उसके बाद मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की।